चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारम् अव्ययम्। चारों वर्ण गुण कर्म के विभागों को मैंने ही रचा है। कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता जान। ओम शांति। आज हम गीता के चैप्टर 4 और श्लोक 13 के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और ये आज के समय का बहुत प्रासंगिक विषय भी है, क्योंकि ये जो श्लोक है इसमें चारों वर्णों के बारे में परमात्मा के द्वारा बताया गया है। ये चारों वर्ण जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जानते हैं, और ये चारों वर्णों का हमारे भारतीय समाज में, सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान भी है। लेकिन यदि हम इनके गुणों को देखें, कर्मों को देखें, तो ये कहीं ना कहीं किसी एक वर्ण को श्रेष्ठ, फिर उससे क्रमोत्तर कम करते हुए नीचे आते हैं। चूँकि इसमें परमात्मा के द्वारा इन वर्णों का निर्धारण किया हुआ बताते हैं, तो आज के समय में ये ऐसा कहीं भी उचित प्रतीत नहीं होता कि क्या भगवान भी इस प्रकार पक्षपात कर सकते हैं क्या? ऐसा कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। तो आइए इसकी सत्यता को और इसकी सूक्ष्मता को जानने के लिए हम पुनः अनुरोध करते हैं डॉक्टर पुष्पा पांडे जी से। आपका बहुत बहुत अभिवादन। ओम शांति। कृपया आप हमें बताएं कि इस 13वें श्लोक में वास्तव में परमात्मा के द्वारा किस प्रकार वर्णों का विभाजन किया गया। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे समाज में जाति प्रथा के पीछे जी बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते हैं। जी बिल्कुल राइट। तो वर्ण और जाति क्या है, पहले तो इसमें भी अंतर पता होना चाहिए। बिल्कुल। वर्ण जैसे कि हमने सुना सिर्फ 4 ही होते हैं जी, और जातियां अनेकों होती हैं। जी जी। लेकिन खास जो उच्च वर्ण और जो निम्न वर्ण, ब्राह्मण, शूद्र, इन सब के पीछे खास झगड़े हैं। जी। तो क्या भगवान ये कार्य कर सकता है? जी, यही सोचने का विषय है। तो हम कुछ इतिहास के हिसाब से देखेंगे जी, और कुछ जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर सत्यता जाना है जी, उसके आधार पर स्पष्ट करेंगे। बहुत ही स्पष्ट ये ज्ञान है जी, कि भगवान क्या कार्य करता है, क्या नहीं करता है, और ये कैसे वर्ण आए और इस तरह से डिवीज़न हुआ, शूद्र हो गए और ब्राह्मण हो गए। तो परमात्मा का तो एक ही कार्य है कि वो आकर जो आत्माएं गिरावट में आ जाती हैं, जिनको हम कहते हैं पतित बन जाती हैं, उनको आकर वह पावन बनाता है। जी। कार्य उसका ये है। उसका ये कार्य नहीं है कि समाज में डिवीज़न करे। जी। तो परमात्मा मैं एक बार आपको टोकना चाहूँगा। हाँ, कि ये जो विभाजन है, हाँ, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मनुष्य सभ्यता का नहीं है, ये किसी और बात का विभाजन है। यस ना, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी बताएं। वर्ण का अर्थ भी होता है। जी। जैसे इतिहास में भी बहुत सारी बातें दी हुई हैं कि वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का अर्थ होता है गुण। तो हम इन बातों को बहुत सूक्ष्मता से समझेंगे। ये किस वर्ण के हैं ना, ये किस वर्ण के हैं। हाँ जी। तो ये हम लेंगे, लेकिन अभी उसको स्थूल रूप दे दिया गया है, जबकि भगवान आकर सूक्ष्मता से ये करता है। जी। तो जब गीता और जो भी शास्त्र लिखे गए, उसमें किसी भी समाज में जब कोई भी
साहित्य लिखा जाता है या फिर शास्त्र लिखे जाते हैं तो समाज का उस समय प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। हाँ, तो उस समय जो समाज में था उस बातों को भी उस भगवत गीता में दिखाई देता है, क्योंकि गीता जिस समय भगवान ने सुनाया जी तो वो तो लिखा नहीं गया जी। तो भगवान ने जो सुनाया पहले हम वो सुने कि जी, क्या जी। सुनाया और उसको लिखा कैसे गया। अच्छा तो भगवान ने जो ज्ञान सुनाया वो ब्रह्मा के मुख से सुनाया जी। और सबसे पहले ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, सबसे पहली बार 10वें मंडल में इसको कहते हैं पुरुष सूक्त। ये राइटिंग में है? ये राइटिंग में है जी। कि ब्रह्मा या आदिदेव के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। तो उनके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, फिर जो क्षत्रिय जिनको कहते हैं बाहों से, या उदर और जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। जी जी ये ऐसे उसमें वर्णन किया गया है। जी। ऋग्वेद में ऐसे ऋग्वेद में जी। सिर्फ वर्णन पहली बार ऐसे आया है। उसके पहले जो भी था समाज में कोई भी लिखा हुआ तो था ही नहीं। वेदों में जो था तो पहले जो ओरल फॉर्म में था, जी। तो ओरल फॉर्म में जब तक Correct. था तो ऐसे कोई डिवीजन नहीं माने था। लोग पढ़ करके उसको याद करते थे। हाँ। या फिर दूसरे फिर उन्हें सुनाते थे, सुनाते थे, है ना। तो माने वेदों को कंठस्थ किया गया था, लिपिबद्ध नहीं हुआ था। करेक्ट। और उसके हिसाब से चतुर्वेद, हाँ, चतुर्वेदी, और त्रिवेदी, करेक्ट। इस तरह से जी, जो जी, कि अभी बिल्कुल। सरनेम माने रह गया जिन्होंने है। जितने वेद को कंठस्थ किया कंठस्थ हुआ कर लिया है वो। उसके हिसाब से उनको उतनी उपाधि दे दी गई। ये 4 वेदों के ज्ञाता है या कंठस्थ किया हुआ है, और ये 3 वेदों के कंठस्थ किए हुए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। तो उस समय समाज में जो परिवर्तन आ रहा था जी तो वो जो डिवीजन हुआ उसको उसमें ऋग्वेद में लिखा गया। जी लेकिन तो भी ऐसे अंतर नहीं था, बिल्कुल क्लियर कट लाइन नहीं थी जी। कि अब ये शूद्र है और ये ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण क्षत्रिय थे, फिर बाद में जब कृषि जब चालू हुआ तो उसके बाद वैश्य बन। मतलब मुझे ऐसा याद है बहन जी, ये पहले जो अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाया, जैसे जिन्हें हम आज ब्राह्मण कहते हैं या पुरोहित कहते हैं, इन्होंने शायद बौद्धिक रूप से इन्होंने अपने आप को अपने उस आप क्षेत्र को में ले गए। उच्च बनाना चाहा, तो उसके हिसाब से जी, जी, जी। ये जो तीनों की जी, जी, जी। कार्य क्षेत्र में, क्योंकि उसमें से भी थोड़ा पहले तो सब एक समान थे, जी। फिर इकोनॉमिक चेंज हुआ जी। तो जिनको कार्य की आवश्यकता थी जी। उनको और जिन्हें शूद्र कहा राज्यों गया। का माने विकास करना था, हाँ, या हाँ। उनके ऊपर तो ये आधिपत्य करना था, स्टार्टिंग में ऐसे सिर्फ बहुत क्षत्रिय। ऐसे क्लियर कट जी, जी। गाइडलाइन नहीं जी, थी, जी, तो ये स्थूल रूप में शास्त्रों में लिखा जी, है। लेकिन जी। इसका सूक्ष्म अर्थ ये है कि जब भगवान आता है तो सचमुच जो लिखा है, क्योंकि हमारे ऋषि जो मुनि थे वो थर्ड आई तो उनकी पावरफुल त्रिकालदर्शी थे, ऐसा तो कहा उनको जाता ये है। तो था ही कि ब्रह्मा ने के द्वारा भगवान ने ये कार्य किया है। जी। तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाता है, सत्य ज्ञान, जी। जिसके आधार पर युग परिवर्तन होता है और जो श्रेष्ठ कार्य में मददगार बनता है, अर्थात उस ज्ञान को पूरा जीवन में अपना लेता है, वही ब्राह्मण कहलाता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की कार्य, ऐसा हम है। स्थापना शास्त्रों में का सुनते हैं। जी। कार्य। तो ब्राह्मण वही हैं। तो बाकी ये नहीं कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाता है, भगवान ये कार्य नहीं करता है, लेकिन ये अपने अपने फिर योग्यता के अनुसार जैसे ब्राह्मण बने, और फिर भगवान चूंकि नई सृष्टि की स्थापना करता है जिसमें देवी देवता रहते हैं, बहुत तो जो ब्राह्मणों के गुण वैसे तो उसमें भी दिए हुए हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय में इस श्लोक का काफ़ी डिटेल दिया हुआ है, जो अच्छा। स्थूल रूप से जो डिवीजन जी, हुआ जी। है उसमें। तो जो उसको पूरी तरह से अपनाता है, अपने जीवन में धारण करता है, वो माने, सर्वोच्च कहलाएगा ही। माने परमात्मा के जो निर्देश हैं, हाँ, या कहना चाहिए उसने जो हमें गाइडलाइन दी हुई है जीवन के लिए। हाँ। जी। तो सर्वोच्च कहलाएगा ही। अर्थात अभी जिसको हम कहें कि परमात्मा शूद्र बुद्धि, जिसको शूद्र कहेंगे, अच्छा, तो सभी शूद्रों माने को जो आकर मानसिक रूप से, यस, मानसिक रूप से जो शूद्र हैं, जो शूद्र हैं, माने शारीरिक रूप से उसका शारीरिक कहीं रूप से भी कहीं उसका कोई कनेक्शन नहीं। वाह वाह। तो जो भी शुद्र बुद्धि बहुत है अच्छा। वो इस ज्ञान को अपनाते हैं और ब्राह्मण बन जाते मैंने कहने का तात्पर्य यह है बहन जी कि यदि भले ही वो जाति का ब्राह्मण हो, लेकिन बुद्धि यदि उसकी तमोप्रधान है, तो परमात्मा के निर्देशानुसार
वो माने शूद्र ही है। शूद्र। तो अभी अच्छा, तो जी, जी। कुक वंशावली उसकी तो कोई ओके, बात ही नहीं। ओके। अभी तो हम इस परमात्मा कैसे बतला रहे हैं, हम जी। अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं सूक्ष्म मैं रूप से। एक्चुअली में मैं क्या वर्तमान और उसको दोनों को मिला करके दोनों उस को प्रसंग से मैं मिलाकर, देख रहा हूँ, आपकी इसलिए बुद्धि मैं में कह है रहा कि हूँ। अभी के ब्राह्मण जी, जी, जो जाति जी, वाला जी, जाति, तो जी, कैसे जी। डिवीजन हुआ। तो जी। उस तरह से जिन्होंने भी ज्ञान को सुना जी। वो पूरे ब्राह्मण कहलाए। जी। उसमें से फिर जो पूरी तरह से अपना लेते हैं, क्योंकि युग परिवर्तन हो जाता है। ये अच्छा। ब्राह्मण आधार है युग परिवर्तन का। अच्छा। तो युग परिवर्तन अर्थात उन सर्वोच्च में से ही अच्छा। जिन्होंने सबसे ज्यादा उसको अपनाया, वो सतयुग में जाते हैं, देवी देवता कहलाते हैं। जी। और जी, जो जी। पूरी तरह से नहीं अपना पाते हैं, पूरा जी, पुरुषार्थ नहीं जी, कर जी। पाते हैं, वो क्षत्रिय कहलाते जी, हैं। मैं यही एक्चुअल में यही कहना तो चाह रहा था। इसका मतलब कि त्रेता के अंत तक सिर्फ आप कहो कि देवी देवता और क्षत्रिय इस तरह से ही रहते हैं। उस समय वैश्य तो थे ही नहीं, जी। और उस समय शास्त्र भी नहीं थे। अच्छा। इसीलिए शास्त्र भी नहीं थे, तो सिर्फ दो ही थे। मात्र कहना चाहिए ब्राह्मण। ब्राह्मण तो चेंज हो गए ना। अच्छा, ब्राह्मण से देवी फिर देवता बन गए और फिर क्षत्रिय बन गए। ओके। त्रेता तक ये ओके, चलता है। बहुत सुंदर। वो त्रेता तक चलता है। ये वाह। सूक्ष्म भगवान आत्माओं को आकर चेंज करता है, कोई शरीर की बात नहीं करता है। ये धारणा की बात होती है। तो ये जी, सूक्ष्म जी। परिवर्तन भगवान करता है। जी, जी। तो कार्य तो भगवान ही बहुत कर रहा सुंदर। है। तो जो गीता में लिखा गलत नहीं लिखा है कि मैं ही यह कार्य करता हूँ, अर्थात परमात्मा ब्राह्मणों की रचना करता है, फिर वह अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार ये चेंज हो जाते हैं। ओके। अब यहाँ तक तो क्षत्रिय रहते हैं। अब जी। जब शास्त्र लिखे जाते हैं तो फिर अब लोग बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। जी। तब तक तो बॉडी कॉन्शियस थे थोड़ा ही सा नहीं। आप क्लियर करेंगे कि ये जो माने आपका देवता और क्षत्रिय, यस। इसके बाद में ये नीचे और डाउनफॉल होता और है। डाउनफॉल होता है, क्योंकि जो ब्राह्मण बनते हैं मतलब वो आत्माओं के गुण इतने माने पावरफुल हो जाते कहने हैं। का भाव ये है कि वही आत्मा जो है या पहले जो देवता थी वही क्षत्रिय में भी आ सकती है, वही क्षत्रिय में भी आ और सकता फिर वही आकर के और नीचे जा रही हाँ। है। बहुत सुंदर। तो ऐसा होता है। तो जैसे ब्राह्मण, तो इसीलिए कहते हैं वर्ण जो होता है वो गुणों पर भी आधारित रहता है। जी। तो जिसमें सातों गुण होते हैं। जी। वैसे तो जब ब्राह्मण मतलब कि सातों गुण परमात्मा आकर उनमें भरता है। और जिसमें सातों गुण पूरे परफेक्ट हो जाते हैं वो तो सतयुग जी, में आते हैं, जी, सतोगुणी कहलाते हैं। यही ब्राह्मण इसी पूर्ण रहते, अर्थात परमात्मा आकर आत्माओं को चेंज करता है। तो ये जी। आत्मिक दृष्टि की बात है, सूक्ष्म दृष्टि की बात है, और गीता कभी भी देह की बात नहीं करती है। देखिए, इस बात में ये सारी माने क्लैरिटी आ गई है और ये सत्यता सामने आ रही है कि उसने एक ही के अंदर, माने कहने का भाव ये है कि उसने ऐसा विभाजन नहीं किया। बिल्कुल इसने विभाजन हर नहीं। किसी को अलग अलग विभाजन किया। ये हमारी सिर्फ ज्ञान क्षमता के सुनाया। अनुसार, माने हमारी एडॉप्शन कितनी है उसके ज्ञान के प्रति, उसके आधार पर हमारा वर्ण ऑटोमेटिकली तैयार होता चेंज हो जाता है। जाता है। बहुत तो सुंदर। भगवान ने ये कार्य किया, सूक्ष्म कार्य किया। जी, 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 बहुत लेकिन सुंदर। जब शास्त्र लिखे गए तब तो सब स्थूल हो चुके थे, बॉडी जी, कॉन्शियस जी, हो चुके जी, थे, भूल ही गए थे। वो सब देहभान में आ गए थे, और देहभान के कारण हर कोई बड़ा होना चाहता था। तो जो समाज का जो पुरोहित वर्ण जी, एक जी, बन गया, जी। जो पढ़ा लिखा, मंत्र करने लगे। जब मंत्र करने लगे, यज्ञ करने लगे, और उन्होंने जी। कहा कि जो यज्ञ है वो मंत्र में अगर गलती होगी तो फिर पाप होगा। तो लोग डरने लगे, इसलिए उनको पोस्ट दे दी गई। और फिर उसके बाद क्षत्रिय जो कि राज्य की रक्षा करता था, और फिर जब कृषि स्टार्ट हुआ तो फिर वैश्य स्टार्ट हुआ, जी, वैश्य संप्रदाय, जी। और ये वर्ण कहेंगे। और फिर अब जो थोड़ा सा और नीचे था फिर वो शूद्र बना। बहुत तो सुंदर। इस तरह से ये समाज के इस तरह ऐसे माने इसके है, बाद कर्मों के आधार पर वर्णों का निर्धारण होने लगा। कर्मों के आधार पर होने माने ये हुआ है क्षत्रिय वंश के बाद से, जो हाँ, आप जैसे बता कर्मों रहे के हैं, आधार पर होने है ना, लगा। कि पहले जिसका जैसा कर्म होगा। हाँ, जी। उस तरह से होने लगा। तो भगवान ने ही किया है, लेकिन जो बाकी सब हैं अपने अपने समय बॉडी कॉन्शियस के अनुसार वो 4 वर्ण हुए। अब शुरू में सिर्फ 4 वर्ण थे। जी, 4 वर्ण वो भी कर्मों के आधार पर थे, जन्म के आधार पर तो थे ही नहीं। जी। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में अब धीरे धीरे अब बॉडी कॉन्शियसनेस और बढ़ने लगा,
लोह देह भान में और आने लगे और जी। सब अपनी सत्ता जमाने लगे। तो इस तरह से अब और ज़्यादा डिवीज़न होने लगा कि वर्ण रह जाएं। उसके लिए गीता में एक और शब्द आता है वर्ण संकर। अच्छा, अब ये वर्ण संकर क्या है? हाँ, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, ये वर्ण ये शंकर वर्ण संकर वास्तव में क्या है? जी, जी। तो ये भी एक बहुत ही समझने वाली बात है जी, कि चूंकि ब्राह्मण संप्रदाय है ना, या ब्राह्मण वर्ण वाले अब स्थूल ब्राह्मण हो गए थे। जी, वो तो भगवान ने तो सूक्ष्म ब्राह्मण बनाया, जी। अब यहाँ पर वो स्थूल कि समाज में अब हम श्रेष्ठ रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अब वर्णों से बाहर ना जाएं, तो उसके लिए कुछ नियम बनाने लगे। पहले ऐसा था कि शादी हो सकती थी, है ना, जो पुरुष है वह ब्राह्मण से शादी कर सकता, क्षत्रिय वैश्य से, और इस तरह से कर सकता था। लेकिन अगर मान लीजिए कि हाई क्लास सोसाइटी की जो स्त्री है वो अगर शूद्र, उच्च कुल की हम बोले। हाँ, उच्च कुल जी। से जो है वो शूद्र से शादी कर लेती है, तो ये प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अब अच्छा। समस्या ये हो गई कि मान लीजिए हाई क्लास वालों ने उससे शादी की और बच्चे हुए, तो अब उसको किस वर्ग में रखा जाएगा? वो स्त्री तो हाई क्लास की है। जो पिता एक्चुअली में कुल का तो पिता से तो फिर अब वो हाई क्लास connected की है। है, जी। तो उनको अलग कर दिया जाता समाज से। अच्छा, और बहिष्कार इसी कर दिया तरह जाता है। बहिष्कार, और वहीं से जाति प्रथा प्रारंभ हुई। जी, बहुत पहले सुंदर। जाति प्रथा थी नहीं। तो ये आप हिस्ट्री वर्णों के का हिसाब था। से बोल रहे हैं, भारतीय ये हिस्ट्री इतिहास के के हिसाब से ये बोल रहे हैं। हिस्ट्री जी, के जी। हिसाब से। अच्छा, ये बहुत समझ की बात है, जैसे जी। हमने पहले जी, ही मैं हम कहा समझना कि चाहेंगे आपसे, साहित्य जो है क्योंकि बहुत जब interesting- लिखे जाते जी। हैं तो उस समय समाज की जो संरचना होती है उसका प्रभाव पड़ता है। जी, तो जी, वास्तव में जब परमात्मा ने गीता ज्ञान सुनाया तब तो ये कोई बात थी ही नहीं। और उस समय जो, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही लिखा ना, जी, लिखा तो सारे शास्त्र ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च कहलाना चाहते, वो अपना, तो उस समय उन्होंने वर्ण संकर कहकर ये बतलाया कि अर्जुन ने पूछा, और उसी समय ये वर्ण संकर शब्द आया जबकि 700 BC पहले, और उसी समय गीता लिखी गई है। 700 BC के पहले। हाँ, 700 मतलब ये 3 स्टेज में लिखी गई जी। है, 3 स्टेज में लिखी गई, अलग अलग स्टेज में लिखी गई है। गीता नहीं लिखी थी, सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए, फिर ये गीता लिखी गई। तो जब ये गीता लिखी गई तो उस समय समाज में ये भावना पनप रही थी, आ चुकी वर्ण थी। संकर की भावना आ उस चुकी समय थी। आ रही थी। अच्छा। कि अब उनको समाज से अलग, उस समय जाति प्रथा नहीं थी तब तक। बिल्कुल सही। तो ये बाद में जब वर्ण संकर आया, और वर्ण संकर से ही जाति स्टार्ट हुई। आपने इसको बहुत अच्छा क्लियर किया, लेकिन मैं थोड़ा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो हमारे वर्ण है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसे क्या हम युगों के आधार पर माने इसे माने वर्णों का निर्धारण होता है, जैसे आपके अनुसार कि जैसे जैसे आत्मा की श्रेष्ठता, जिस समय जैसी जैसी श्रेष्ठता होती है उसके आधार पर उसके वर्ण निर्धारण होते हैं। यहाँ पर ये सुनकर के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा इसको क्लियर कर। कुछ समय के लिए हम अपने स्वयं के वर्णों की यात्रा में विभिन्न युगों में चलते हैं। सतयुग के प्रारंभ में मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न देवात्मा के रूप में इस धरा पर अवतरित होती हूँ। धीरे धीरे मेरी कलाएं कम होने लगती हैं और मैं क्षत्रिय चंद्रवंशी घराने के बन जाते हैं। मैं बहुत सुखमय जीवन व्यापन करती हूँ। वहाँ और कोई वर्ण नहीं, एक ही धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत था।
द्वापर आने के पहले अब मेरी कलाएं और कम हुई और मैं देहभान में आ गई। अब यहाँ कर्मों के आधार पर समाज में विभाजन हो गया और द्वापर आते आते मेरी कलाएं और भी कम हो गईं। धीरे धीरे जन्म के आधार पर विभाजन हो गया और युग के आधार से सभी व्यापारी वृत्ति अर्थात वैश्य बन गए। अब और ज़्यादा मैं आत्मा कलाहीन होती रही। कलयुग आया और कलयुग में देह भान की वृत्ति इतनी बढ़ गई कि सभी क्षुद्र बुद्धि हो गए अर्थात शूद्र हो गए। जातियां हो गईं, वर्ण और जातियों के आधार पर झगड़े होने लगे। और अब जब वह समय आ गया है, अति घोर कलयुग, उस समय स्वयं परमात्मा अवतरित हुए और मुझे सत्य गीता ज्ञान दिया, जिसके आधार पर पुनः मैं शूद्र से ब्राह्मण बन गए। सर्वोच्च बन गए, मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, जिसका वर्णन द्वापर में ऋग्वेद में किया है। मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ जो आज मुझे ये रहस्य पता चला और मैं पुनः सतयुग में जाने की तैयारी कर रही हूँ। जय ओम शांति। धन्यवाद बहन जी। ओम शांति।